अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द एक्सपर्ट राउंड। आज का हमारा टॉपिक है द पावर ऑफ माइंडसेट एंड सेल्फ बिलीफ। ये दोनों चीज़ें हमारी सक्सेस का बेस हैं। जो हम सोचते हैं, जिस तरह से हम अपने आप को देखते हैं और जो बिलीफ हम अपने अंदर रखते हैं, वही हमारी रियलिटी को शेप करता है। आज हम जानेंगे कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और सेल्फ बिलीफ किस तरह हमें चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलने और अपने गोल्स अचीव करने में मदद देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेहताब खान तनूली, जो एक एडवाइज़र, एडवेंचरर और पॉडकास्टर भी हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मेहताब खान तनूरी है और मैं एक माइंडसेट ट्रेनर भी हूँ। प्लस मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे रेहान फाउंडेशन में काम कर चुकी हूँ और प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। और संडे को मैं सेशंस देती हूँ माइंडसेट के हवाले से। और कहीं भी जो खवातीन हैं, ऐसी डिप्राइव्ड फीमेल्स जो कि बहुत खुद वीक समझती हैं, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं समझती, उनको एम्पावर करने के लिए उनको गाइडेंस देती हूँ, प्रॉपर वे बताती हूँ कहाँ पे किस तरीके से वो अपने आप को सक्सेसफुल बना सकती हैं। जी ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिएगा क्योंकि प्रॉपर हमारा एक सेशन है। आप स्टार्ट कीजिएगा कि माइंडसेट क्या होता है, सेल्फ बिलीफ क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, लाइक बहुत बेसिक्स है, क्योंकि हमारी ऑडियंस को इसके बारे में पता चले ताकि। जी बिल्कुल। मैं स्टार्ट करूंगी कुरान शरीफ से कि उसमें कहा है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जैसा तुम गुमान करोगे वैसा ही होगा। जैसे हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, हमारी लाइफ पॉजिटिव होती है। माइंडसेट, अगर आज हम माइंडसेट और सेल्फ बिलीफ के बारे में बात करने वाले हैं, वो ये कि ये दोनों चीजें हमारी जिंदगी के हर हिस्से में असर डालती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि बगैर थॉट प्रोसेस के आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं और खुद पे यकीन रखते हैं, वो जिंदगी की हर चैलेंज को आसानी से फेस कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर एक इंसान है, अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो समझते हैं कि हम ये काम आराम से कर सकते हैं, और कोई भी काम अगर वो करने के लिए उनको बिलीव होता है कि ये आराम से हो जाएगा, और वो किसी भी हर्डल्स को अपॉर्चुनिटी समझ के, किसी भी चैलेंज को अपॉर्चुनिटी समझ के, उसको अवेल करके, उससे फायदा उठाकर कोई भी काम करते हैं, तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हैं। हमारे यहाँ माशरे में ऐसा होता है कि हम पहले से सोच के बैठ जाते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं तो वो लोग जिस तरह से, अगर उनके पास स्किल्स होती हैं, वो सक्सेसफुल भी होते हैं। उनके रास्ते में सिर्फ 0.1% की सक्सेस सामने खड़ी होती है मंजिल, लेकिन उनका खुद पे सेल्फ बिलीव ना होने की वजह से वो आगे कामयाब नहीं हो पाते, कोई कदम उठाते नहीं। उनको खौफ होता है, फेयर होता है। तो ये जो फेयर है, इसको हम सबने, जितने लोग हैं जो सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं, जब तक खुद खत्म नहीं करेंगे, उसको ओवरकम नहीं करेंगे, हम आगे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जब फेयर खत्म करते हैं तो फिर हमारे जो माइंडसेट में जो भी बात आती है, जो सोच आती है, वो हमेशा सक्सेसफुल होती है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि अब मैं बात करती हूँ माइंडसेट क्या है सही मायनों में। जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि माइंडसेट ये है कि हमारे माइंड में जो सोच आती है, पॉजिटिवनेस आती है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। माइंडसेट असल में हमारी सोच का तरीका है कि ये दो किस्म की होती है। एक जो सोच होती है हमारी, एक फिक्स माइंडसेट होती है, एक ग्रोथ माइंडसेट। और फिक्स माइंडसेट ये वो सोच वाले लोग होते हैं जो कि अपने टैलेंट या अक्ल के लिहाज से कोई काम नहीं करते, बल्कि वो ऐसे लोग होते हैं जो चीजें सीखने से भी घबराते हैं। उन्हें लगता है हम सीख नहीं पाते, उन्हें खौफ होता है, वो सीख नहीं पाते। जबकि जो ग्रोथ माइंडसेट वाली सोच होती है, वो जो माइंडसेट होता है, वो ये कहता है कि हम अपनी स्किल्स और अक्ल को बेहतर बना सकते हैं, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी आदत को चेंज कर सकते हैं। हम अपनी होगा फजर के जब लोग बैठते हैं, कोई उनके पास टास्क आ जाता है, तो वो कंफ्यूज होता है कि हम कैसे करें। बट इवन उनके माइंड का एक सिग्नल ऐसा होता है कि जो वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स और कूल एंड काम होकर बैठे, सारी चीजों को छोड़कर फोकस होकर सोचेंगे, तो दे विल बी एलिजिबल टू सॉर्ट आउट ऑल काइंड ऑफ डिस्कशन। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने घबरा जाते हैं, जबकि उनके अंदर पोटेंशियल भी होता है, उनके अंदर टैलेंट भी होता है, लेकिन वो उस टैलेंट का को नहीं समझते और अपने फिक्स माइंडसेट में बैठे रहते हो, कहते नहीं ऐसा हो गया। और एक होती है तो किसी ने कह दिया, बस उसी पे अमल किया, खुद की उनकी एक सोच नहीं होती, उस पर अमल नहीं करते। एग्जाम्पल अगर आप पूछेंगे तो अगर एक स्टूडेंट कहता है मुझसे ये नहीं होगा, तो ये फिक्स माइंडसेट है। लेकिन अगर वो ये कहता है कि मुझे ये सीखना है कि ये कैसे होगा, तो ये वो उसका ग्रोथ माइंडसेट होता है। हम्म। अब मैं बात करूंगी सेल्फ बिलीव क्या है, खुद पे यकीन। अगर आपको माइंडसेट के हवाले से कुछ क्लियर हुआ तो बताएं, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। जी बिल्कुल, सब कुछ क्लियर है जो आपने बताया है। बस एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा था कि एक पावरफुल माइंडसेट डेवलप करने के लिए क्या कुछ हैबिट्स जरूरी हैं, होनी चाहिए?
जी हाँ, बिल्कुल हैबिट जरूरी होती है। पहली बात यह है कि आपको जो भी अपने पावरफुल माइंडसेट बनाना है अमीरों की तरह, जैसे वो लोग जो कोई चीज क्रिएट करते हैं, अब एलॉन मस्क की एग्जांपल दूं मैं, तो जी। वो इतने इस तरह स्ट्रांग बिलीव उनका खुद पे था कि वो कहता था कि ये मैं करना है तो करूंगा। तो अगर आप एलॉन मस्क की डॉक्यूमेंट्री मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, आप वो जरूर सुनिएगा, देखिएगा, बल्कि वॉच कीजिएगा। मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी। उसमें ये है कि एलॉन मस्क के डिटर्मिनेशन के बारे में बताया गया है कि उसने जो काम सोच लिया तो वो देर नहीं करता, जो कल करना है वो आज क्यों नहीं। तो पावरफुल माइंडसेट बनाने के लिए आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। पता चलिए कि मैं मोबाइल पे भी बात कर रही हूँ, मैं आपको सेशंस भी दे रही हूँ, मैं दूसरी चीजें भी कर रही हूँ, ये एक डिफरेंट चीज हो जाएगी। पहले जो काम अगर आपको लगता है कि आप मल्टीटास्कर नहीं है, मल्टीटास्कर काम नहीं कर सकते, तो आप उस पर फोकस करके एक चीज को पहले स्टेप बाय स्टेप उसको ब्रेक थ्रू कर लें। तो उसमें बहुत आसान रहेंगे। उसके लिए आपका मेंटली रिलैक्स होना, अपने आप को सारी नेगेटिविटी से खत्म करना है। जिस तरह हम स्टेज पे बैठते हैं, स्टेज पे खड़े होके हम किसी को कोई सेशन देते हैं, आपने देखा होगा, एज अ पब्लिक स्पीकर जो लोग खड़े होते हैं, तो वो भी कोई पहले से ट्रेन नहीं हुए थे, पैदा होते हैं वो ट्रेन नहीं हुए थे। कहीं इन्वायरमेंट मिलता है, कहीं माहौल मिलता है। आप देखिए कि कहाँ बैठकर आप सुकून से कोई काम कर सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। अपनी चीजों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिख लें, जो आपकी टारगेट है। आपने एक टाइम टेबल बना लेना है, आपने इसको लिख लेना है, क्योंकि जब आप चीज लिखते हैं कि जब, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं इस्लाम के हवाले से, तो अल्लाह ताला ने जब ये जमीन आसमान सारे बनाए थे तो 7 दिन में बनाए थे। सबसे पहले उन्होंने जब आसमान, जब एक उन्होंने जो रूहें जमीन पर आनी थी उनके बारे में लिख दिया गया था। कलम की ताकत को समझते हुए आप अपने गोल को, आपकी अपने टारगेट्स को उसको लिख लीजिए और डेली बेसिस पे कीजिए। और इस पे ये देखिए कि कहीं हमारी जात से किसी को तकलीफ तो नहीं हुई, क्योंकि पावरफुल माइंडसेट तभी बन सकता है जब आप अपने दिल को कंट्रोल में करते हैं। कभी कभी हमारे दिल और दिमाग की जंग होती है, हम इमोशनली अपने काफी टारगेट अचीव नहीं कर पाते। तो हमने बिल्कुल रिलैक्स होकर, माइंड को रिलैक्स करके मेडिटेशन करते हुए, मैं उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी, जिससे हम काफी हमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। और नेगेटिविटी को हम ऐसे ही खत्म कर सकते हैं कि हमारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स आती है तो हम जिस तरह नमाज पढ़ते हैं, मैं हम बीइंग अ मुस्लिम, मैं आपको एग्जांपल अच्छी से ये दूंगी कि आप लोगों ने अगर नमाज पढ़ते हैं तो लंबा सजदा करें, बिल्कुल पॉजिटिव। जब हम कनेक्शन करते हैं, अभी मेरी और अगर फजर की बात हो रही है, मेरी आप लोगों से बात हो रही है, तो मेरा फुल कंसंट्रेशन आप लोगों के साथ है और आपका कंसंट्रेशन मेरे साथ है। तो वो मेरा जो मेरी गुफ्तगू है, वो कितने पावरफुल तरीके से मैं बात कर रही हूँ, वो आपके दिमाग पे असरअंदाज होगी। अगर मैं उसको अपने वजदान के साथ, अपने बिलीविंग सिस्टम से नहीं करूंगी, तो वो आप पे असर भी नहीं करेगी। इसी तरह से दुआ मांगने का तरीका होता है। आपकी दुआएं इसी चीज से कामयाब होती हैं कि जब हम किसी चीज को बिल्कुल रिलैक्स होकर, अपने आप को बिल्कुल पुरसुकून रख के कोई एक्शन ले, और किसी भी एक्शन का रिएक्शन नेगेटिव वे में ना करें। खुद को सांस लेकर थोड़ी देर सोचें और पानी पिए, फिर आप डिसीजन लें। मोस्टली ऐसा होता है कि हम चैलेंज एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम फौरन रिएक्शन करते हैं। हो सकता है कि मैंने आपसे कोई बात की, वो किसी वजह से की होगी, आपने उसका हम बहुत सारी चीजों को अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। दिस वर्ल्ड इज नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट, ये तो आपको भी पता है कि हम, ये नहीं कि जो चीज जैसे कही गई होती है, सबका सच अपने हिसाब से होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये क्लियर है या मैं आगे चलूं? कोई और क्वेश्चन है तो प्राइवेट चैट में आप लोग मैसेज कर सकते जी मुदस्सिर हुसैन, आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा और अच्छे तरीके से मैम ने एक्सप्लेन किया है। बाकी भी किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। हैं। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज बताऊंगी फजल, मजीद क्लियर करने के लिए कि नेगेटिव सोचों को पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है। अगर हम अपनी नेगेटिव सोच को चेंज करें और अपनी लाइफ में हर चीज हासिल कर सकते हैं। हम सोचें कि मुझसे, अगर नेगेटिव सोच क्या है, मुझसे ये नहीं होगा। मैं जी। बोलूं कि मैंने जैसे फजर अगर हुनर हाउस में है, तो यकीनन फजर आपके पास बहुत सारी चीजें आती होंगी, बहुत सोच समझ के आपने हुनर हाउस के नाम से एक ग्रुप बनाया होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई होगी या इंस्टीट्यूट बनाया होगा। यकीनन उससे पहले कहीं ना कहीं आपके माइंड में बहुत सारी चीजें होंगी, उसका मिशन विजन क्या होगा, कहीं हर्डल्स आती होंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कोई काम हम करते हैं, लोग हमें रोक देते हैं, तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा। लेकिन अगर हम उनको रिएक्ट ना करें, खामोश रहें और उनकी बातों को दरगुजर करें, ये सोच के दरगुजर करें कि जब चीजें सही हो जाएंगी, एक्शन आप करेंगे अपने काम पे, एक्शन आपने उनके एक्शन का रिएक्शन नहीं करना। और दूसरी जो पॉजिटिव थॉट ऐसे होती है कि अगर मैं मेहनत करूं तो ये चीज हो सकती है, कोई भी काम करने में प्रॉब्लम नहीं होती। एक्सरसाइज की अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी, हर दिन एक पॉजिटिव सेंटेंस बोलें। जैसे मैं स्मार्ट हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मुझे सीखना आता है, मैं बहुत जीनियस हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कामयाब हो गई हूँ, मेरे पास 56 करोड़ आ गए। इस तरह की पॉजिटिव थॉट्स आप मिरर के सामने खड़े हो जाए। मिरर टेक्निक अगर आपको नहीं पता, मैं उसका भी लिंक भेज दूंगी, तो आपको काफी चीजें इससे समझ में आएंगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक्शन प्लान, काम करने का तरीका क्या होता है।
काम करने का तरीका ये है कि सिर्फ सोचना काफी नहीं होता, एक्शन भी लेना जरूरी है। जैसे मैं पहले भी मैंने कहा, अपने काम को एक्शन के तौर पे, क्योंकि जब हम कोई आइडिया होता है और वो हम सिर्फ सोचते हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं होते। ये मत सोचिए कि हम फेल हो जाएंगे। पहले मैं भी ऐसी थी, मैं सोचती थी नहीं मैं करूंगी मेरी इंसल्ट हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लोगों का काम कहना। लेकिन अगर आप फेलियर नहीं होंगे तो आप समझे कामयाबी के कदम पे कैसे जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोई काम करते होंगे एकदम सक्सेसफुल नहीं होते, स्टेप बाय स्टेप उनको चीजें लेनी पड़ती हैं। और जहां अपना काम हो गया, आप खामोशी से और खुशी से ये एक्सेप्ट कर लें कि ये आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। अच्छा, एक्शन प्लान काम करने का तरीका क्या है? सिर्फ सोचना काफी नहीं, मैंने बताया कि एक्शन भी लेना जरूरी है। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं। नंबर दो, जो चीज मुश्किल लगे उसको छोटी छोटी स्टेप्स में डिवाइड कर दें। जैसे कोई बड़ा काम आप कर रहे हैं, उसको आप स्टेप बाय स्टेप करें, पहले ये कर लूं फिर वो कर लूं, इस तरह से आप उसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर लें। और अपने गोल को लिखें, हर दिन उनको अचीव करने की कोशिश करें। आप जिस तरह नमाज पढ़ते हैं, आप दुआ मांगते हैं, आप सोचिए मेरा ये काम हो गया, मैं करने वाली हूँ, मैं कर रही हूँ, लेकिन साथ साथ वो करते भी जाएं। कोई एक स्किल चूज करें, कोई भी काम करते हैं उस पर अमल करना शुरू करें। जिस तरह मुझे पता है कि मैंने माइंडसेट की ट्रेनिंग देनी है, आई एम वेरी कैपेबल टू चेंज एनी वन माइंडसेट फ्रॉम फिक्स माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट। तो मैं उस पर बहुत सारे लोगों के साथ मैंने इस तरह से काम किया और फिर मुझे लगा कि यही एक मेरा बिलीविंग सिस्टम है जो मुझे कोई भी काम में साइन होता है करती हूँ, मुझे कोई कह देता है और अगर मैं ठान लूँ तो वो मैं कर लेती हूँ। तो उसमें क्या है, आपका बिलीविंग सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बिलीविंग सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो आप काम नाकाम हो जाएंगे। और माइंडसेट और सेल्फ बिलीव सिर्फ अपनी जिंदगी जीने का तरीका बना ले, अपनी आदत बनाते हैं। जो अपनी सोच को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी जिंदगी कंट्रोल कर लेता है। मेरा बिलीव इन चीजों पे बहुत ज्यादा है, ताकि इस से ये होगा कि आप जितने लोग हैं वो हमेशा कामयाब हो सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे जरूर पूछिएगा। जी, एक सवाल है प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में कि कैसे दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी मैनेज आवर टाइम। आप रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन? ये चैट में क्वेश्चंस लिखे हैं, अगर आप रीड कर सकें इनको। अच्छा, डिप्रेशन की भी अभी बात आई। प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे दूर करें, हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन विच इज ड्यू टू प्रोक्रास्टिनेशन एंड अनेबल टू मैनेज टाइम। ओके, देखिए टाइम मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो बहुत इजी है। फर्क इतना है कि आपने अगर स्मार्ट वर्क करना है तो कैसे करना है उसको देख के समझ के आप करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन हम लोग अक्सर करते हैं, अपने आप को ही टाल देते हैं। अपने काम ना करने का आसान तरीका हमें नजर आता है। अगर हम किसी काम को बार बार डिले करते रहेंगे और वक्त पर नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। हमको डिले क्यों कर रहे हैं और वजह क्या है? ठीक है, ये कॉमन वजह है। लेकिन आप ये जरूर सोचें कि जैसे हम फर्ज सुन्नत नफल, ये तो आपको पता होगा, फर्ज नमाज, इसी तरह से अपने काम को देखेंगे सबसे पहले करना कौन सा जरूरी है। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि हम कैसे करेंगे काम? अक्सर हमें बोरिंग लगता है, हमें मुश्किल लगता है, हर मुश्किल चीज शुरू में बोरिंग होती है, प्रॉब्लमेटिक होती है। लेकिन ये काम करने में अक्सर लोग कहते हैं मजा नहीं आता, काम मुश्किल लग रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, या डिप्रेशन में है, किसी ने कुछ कह दिया। अक्सर लोग सेंसिटिव होते हैं किसी दोस्त की वजह से, किसी लव वन की वजह से, अपने फैमिली मेंबर्स की वजह से, किसी ने डांट दिया, डिप्रेशन में आ गए। तो पाते हैं तो उसको फॉर द टाइम बिंग आप लेट गो करें, कैंसिल कर दें। और फिर अपना फुल, मैं समझती हूँ कि तवज्जो भटकाने वाली कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हर 24 घंटे सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए, 24 घंटे आप टीवी नहीं देखना चाहिए आपको, 24 घंटे मोबाइल नहीं रखना चाहिए आपको। आपको हर चीज का टाइम टेबल बनाना चाहिए। जिस तरह 5 वक्त की नमाज हम पढ़ते हैं और हमारा फजर में नमाज पढ़ते हैं, फिर हम उसके बाद अल्लाह की इबादत करते हैं, फिर हमारा नाश्ता कैसा होता है, ब्रेकफास्ट कैसा होता है, हमारी ये चीजें, इस तरह ये चीजें हमें डिसिप्लिन बनाने के लिए बनाई गई हैं। अगर हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारी चीजें हम आराम से कर सकते हैं। जैसे लोग बीमार होते हैं, वो अगर नमाज पढ़ते हैं तो उनकी काफी बीमारियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि बीमारी, नमाज भी एक एक्सरसाइज होती है आपकी, आपकी एक मेडिटेशन है, आपका मुराकबा का टाइम होता है। इसी तरह से कोई भी काम करने के लिए आप उसका टाइम रखें। कोई भी काम जब आप करना शुरू करें 30 मिनट्स, तो आप हर 30 मिनट्स के बाद उठें, चहलकदमी करें थोड़ा। अगर आप तिलावत सुनने में रिलैक्स रहते हैं वो सुन लें। अगर आप कोई म्यूजिक, सिर्फ साउंड ट्रैक सुनते हैं जो आपको रिलैक्स करते हैं, वो सुन लिया करें। फिर अपने काम को करें हंसते खेलते हुए। लेकिन अगर आप नेगेटिव तरीके से करेंगे तो आप काम कभी नहीं कर सकेंगे। अच्छा, स्टेप टू है कि हर 2 मिनट के बाद फॉलो करें, अपने काम को देखें, खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी करें। फजर अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे स्टूडेंट्स या वो लोग, तो वो कामयाब कैसे होंगे? आप खुद सोचें। अगर मैं अपने अकाउंट, मैं दूसरों के ऊपर कामयाब हो सकती हूँ। कि छोटी छोटी माइक्रो हैबिट्स होती हैं जिनको हमें चेंज करना है, अपनी डेली बेसिस पे रखना है, तब जाके। जैसे नमाज पढ़ने के लिए हम पहले फजर की, कुछ लोग फजर की तो आदत नहीं होती, अच्छे खासे 4-5 टाइम की नमाजी, वो भी फजर छोड़ देते हैं। लेकिन जो जिनको अच्छी हैबिट हो गई होगी तो वो
बिल्कुल टाइम मैनेज कर सकते हैं। सही। अच्छा, अगर कोई काम बहुत बड़ा लग रहा है तो 2 मिनट के लिए स्टार्ट करो। जब आपको उसको शुरू करने लगेंगे तो काम आसान लगने लगेगा। एग्जाम्पल ये कि अगर आपको लिखना है तो बस 2 मिनट लिखें, फिर देखें कि नेचुरली आप ज्यादा लिखोगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत हो जाएगी। क्यों कम करता है और ये क्या काम करता है और क्यों परेशानी हमारे लिए होती है? अगर टाल मटोल करने से हमारा दिमाग सिर्फ स्टार्ट करने से डर लगता है, मगर जब हमारा माइंड सेट या दिमाग जब इसको स्टार्ट करने लग जाता है तो फिर बहुत सारी क्रिएटिविटी आपके सामने आ जाती है। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, स्टेप 3 ये है कि पोमोडोरो टेक्निक यूज करें। पोमोडोरो टेक्निक का तरीका ये है कि 25 25 मिनट काम करें, जो मैं शुरू में कह चुकी हूँ, और फिर 5 मिनट के बाद ब्रेक ले लें। ये साइकिल 4 दफा रिपीट करें, फिर 15 20 मिनट का लॉन्ग ब्रेक लें। ये यूजफुल क्यों है आप सोचते होंगे, क्या फायदा है इसका? इस तरह आपका जो दिमाग है बोर नहीं होता और आपका फोकस बना रहता है। नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन को खत्म करें। फोन को साइलेंट या दूसरे रूम में रखते हैं। हर वक्त 24 घंटे अगर हमने फोन रखा तो काम नहीं हो। मैं ऑफिस से घर जाती हूँ तो मैं अपना मोबाइल साइलेंट कर देती हूँ। मैं फिर अपना वो काम करती हूँ माइंडसेट के हवाले से, अपनी चीजों के हवाले से, किसी से कंसल्टेंसी के हवाले से, तो मेरा पूरा फोकस वहाँ होता है। मैं सोशल मीडिया पे भी 24 घंटे नहीं रहती। तो जब डिस्ट्रक्शन को खत्म करेंगे तो मोबाइल फोन आपका साइलेंट होगा। एक टाइम सेट कर लें कब सोशल मीडिया चेक करना है। एक क्लीन और ऑर्गेनाइज जगह पे काम करें जहाँ पे आप पुरसुकून रहेंगे। अगर मोबाइल डिस्ट्रक्शन बना हुआ है, फोकस मोड या डू नॉट डिस्टर्ब लगा देंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ तक क्लियर है? चीजें, कोई चीज कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल ऑल क्लियर। मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं देख रही हूँ। आई होप कि मैंने प्रोक्रास्टिनेशन के हवाले से भी बता दिया और हैबिट्स के बारे में भी गाइड कर दिया। और कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर मुझसे पूछिएगा। अच्छा, दूसरी बात मैं बताऊंगी, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लें अपना। अगर आप किसी और को बता दें कि आप ये काम करने वाले हो तो आप, मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तो आप मुझे ना मेरी अकाउंटेबिलिटी करते रहें। ठीक है, किसी दोस्त को बताएं कि आप 1 घंटे में ये काम कंप्लीट करेंगे, उसको मैसेज भेज दें कि मैं तुम्हें कंप्लीट, तुमने कंप्लीट किया या नहीं किया, तो तुम मुझे ऐसे पूछते रहना। उससे ये होगा कि एक से दो लोग जब ये काम करेंगे तो वो कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, क्यों काम ऐसा क्यों करना पड़ता है? इसलिए कि जब कोई और आपकी प्रोग्रेस चेक कर रहा होता है तो आप जल्दी काम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको फजर? यहाँ तक क्लियर है? जी जी, बिल्कुल क्लियर है। एक और क्वेश्चन है कि मैम कुछ ऐसी हैबिट्स बता दें जो हम डेली फॉलो करें और जो अच्छी हो। ये काफी सारी हैबिट्स तो मैम ने बताई हैं, लेकिन मजीद कुछ है बताना चाह रही हैं आप तो बता सकती हैं। अच्छा, उसमें ये है कि हैबिट बहुत सारी, जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपने काम को कैसे करें, और अभी कुछ पावरफुल हैबिट जो मैं आपको बताऊंगी, कोई भी स्टूडेंट इसका मिस यूज ना करे। मिस यूज से मतलब है कि इस कान से डाल दी उस कान से निकाल दी, जब तक अमल नहीं करेंगे कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग रूटीन अपनी रखें, जल्दी उठने की आदत डाल दें। अ, जिसकी सुबह बेहतर है उसका दिन भी बेहतर होता है। सुबह जल्दी उठने वाली आदत, नमाज पढ़ने की अपनी आदत डाल दें, क्योंकि ये आपकी काम उठने की आदत बनाएं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, मॉर्निंग सनलाइट लें, क्योंकि धूप जो नेचुरल मॉर्निंग सनलाइट होती है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है और आपकी एनर्जी और मूड को इम्प्रूव भी करती है। और सुबह उठने के बाद 5 मिनट ग्रेटिट्यूड, शुक्र गुजारी करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जैसे हम पंचसूरा पढ़ते हैं, सूरह यासीन पढ़ते हैं, सूरह रहमान पढ़ते हैं, फिर जब दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह जी आप बहुत अच्छे हैं, आपका शुक्रिया, मुझे आपने इतना अच्छा बनाया, मुझे आंखें दी, दिमाग दिया, मुझे हाथ पांव दिए, सलामत दिए, और आपने मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया। ये बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं कि अगर आपने इस पर अमल किया तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। अच्छा, 80-20 रूल फॉलो करें, स्मार्ट वर्क करें, मतलब 20% काम, 80% रिजल्ट देना है। ठीक है, ये इंप्लीमेंट अपने दिमाग में रखें। अगर ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो फजर आप स्टूडेंट्स के साथ जरूर कीजिएगा। अपनी प्रायोरिटी सेट करें और सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस करें जो सबसे ज्यादा फर्क डालते हैं। एक्स्ट्रा चीजों और टाइम वेस्टिंग टास्क को एलिमिनेट कर दें, बिल्कुल कम खत्म कर दें, क्योंकि जब आपने फजूल टास्क को एलिमिनेट कर दिया एक्सक्यूज मी, आपको फायदा नहीं होगा। फॉर इंस्टेंट, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनसे मिलकर आपको फायदा नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो बिजनेस माइंडसेट के लोगों के साथ बैठे। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर्स को फॉलो करें। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लोगों के साथ कांटेक्ट करें, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल ऐसी बनाएं, उन्हीं लोगों को अपने साथ फ्रेंड लिस्ट में डालें, उनके साथ दोस्ती करें, उनसे बातचीत करें, उनसे डिस्कशन करें। ठीक है, और अपने सारे पेज, अपने लिंक्डइन पे, फेसबुक पे अपने अकाउंट बनाएं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अच्छा, टिप क्या है? टिप अगर मैं देना चाहूँ, हर दिन अपनी टॉप 3 इंपॉर्टेंट टास्क लिखें, पहले उनको कंप्लीट करें। टॉप 3 इंपॉर्टेंट टास्क, ये आपका ब्रांड भी बनाएंगे, ये आपकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करेंगे, इससे लोग आपके पीछे खुद आएंगे और आपसे वक्त लेंगे। अच्छा, टाइम ब्लॉकिंग यूज करें, हर काम का वक्त सेट करें।
जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो लोग टाइम कंट्रोल करते हैं वो लाइफ कंट्रोल कर सकते हैं। अपना जो दिन है उसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर दें। जैसे 9-10 मिनट्स स्टडी, 10-11 मिनट्स एक्सरसाइज, मोबाइल और डिस्ट्रैक्शंस जो होता है। तो जो काम कर रहे हैं उसमें आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे, दिन के ब्लॉक्स बना देंगे, आपके लिए फायदा होगा। और टिप इसमें ये है, प्रोमोडोर टेक्निक यूज करें। जैसे 25 मिनट काम करें, 5 मिनट का ब्रेक लें, जो मैंने पहले भी आपको कहा। अच्छा, डेली रीडिंग हैबिट, रोजाना कुछ सीखना। कुछ लोगों को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं ना, रीडर्स आर लीडर्स। अगर आप बुक्स नहीं रीड कर सकते तो गूगल के हवाले से कुछ चीजें मेरे पास है, मैं आपको लिंक शेयर करूंगी, वो आप देख लीजिएगा। आज नहीं तो रात तक, या फिर मैं मंडे को कर दूंगी। और दूसरा ये कि 10 मिनट कोई बुक आप नहीं पढ़ सकते तो किसी भी बुक को लेने आप चैट जीपीटी पे चले जाएं, और आप यूट्यूब पे सुने कोई ऐसा बंदा जिसको सुनकर आपको अच्छा लगे, तो वो आप सुने। जैसे थिंक एंड ग्रो रिच, और डिसिप्लिन के हवाले से, प्रोडक्टिविटी के हवाले से बुक्स हैं बहुत सारी। तो उसमें आप उनको देख सकते हैं और सुन सकते हैं उन बुक्स को। आप ऑडियो सुन सकते हैं जिसमें आपको बहुत फायदा होगा, और आपके लिए ये बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा, रिकमेंडेशन बुक्स अगर आप चाहते हैं तो एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर की है, डीप वर्क कार्ल न्यूपोर्ट की है, ये आप देख लीजिएगा। और ये मैंने बुक्स आपको बताई, एटॉमिक हैबिट्स। ये छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जिनको चेंज करके हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। और फिजिकल एक्टिविटीज करें, एक्सरसाइज और वॉक करें। वॉक करना बहुत जरूरी, आपको पता है मैं डेली 2 घंटे वॉक करती हूँ, और लाजमी करती हूँ, और थिंक करती हूँ और रिसर्च करती रहती हूँ चीज़ों के हवाले से, डिफरेंट चीज़ों के हवाले से। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी आप करें, एक्सरसाइज और वॉक मैंने आपको बताया। अपनी बॉडी को ना एक्टिव रखें, एक्टिव माइंड रखें। एक्टिव बॉडी एक्टिव माइंड होगा। फजूल चीजें ना खाएं जिससे आप मोटे हो जाएं, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए, खुदा न खास्ता बीमारियों से आप पता चले कि आशना होते जाए, तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। और रोजाना 30 मिनट की वॉक या एक्सरसाइज बहुत जरूरी है हमारे लिए। योगा, मेडिटेशन या स्ट्रेचिंग भी माइंड और बॉडी दोनों के लिए अच्छी होती है। अगर जिम नहीं जा सकते आप, तो मैंने आपको बताया कि आप घर पे पुशअप लगा सकते हैं, लेकिन अगर नमाज आप पढ़ते हैं, लंबा सजदा करते हैं, वो भी आपकी बेस्ट एक्सरसाइज होगी। अच्छा, टिप क्या है, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक रूटीन बना लें, लाजमी। अच्छा, डिजिटल डिटॉक्स, स्क्रीन टाइम कम करें अपना। अब ये टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए टेक्नोलॉजी का गुलाम मत बने, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं होगा। मोबाइल और सोशल मीडिया का वक्त लिमिट करें, आप उस पर काम करें। खुद पे सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करें, अपनी अपने आप को, अपने ऊपर काम करेंगे, आपका ब्रांड भी बनेगा। और हेल्प करते रहें हर रोज, किसी ना किसी की, जरूरी नहीं है हम पैसों की हेल्प करें, फाइनेंशियली हम हेल्प नहीं कर सकते तो मोरल हेल्प करें। किसी, जहाँ आपको लगे यहाँ गलत हो रहा है, वहाँ पे एडवाइस करें, किसी की हेल्प कर दें, आपको दुआएं भी मिलेंगी। अच्छा, डिजिटल डिटॉक्स के बारे में मैंने कहा कि स्क्रीन टाइम कम करें। तो उसकी जो टिप है वो ये कि मोबाइल पे फोकस मोड या अपना टाइमर सेट करें, जैसे मैंने पहले आपको बताया। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, शुक्रगुजारी करें, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और जो तुम्हारे पास जो भी चीजें हैं उसको आप जितना ज्यादा शुक्र करेंगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। और डेली रूटीन्स में अगर यहाँ पे सारे मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, उनको कहूंगी इस्तगफार की रखें, क्योंकि मैं खुद ऐसे करती हूँ। और रोजाना 3 चीजें लिखें जिनको आप शुक्र अदा करते हैं, कि अल्लाह ताला आपका शुक्र है कि आपने मुझे एक सर से लेके पाँव तक कोई मुझे चलता फिर दिया। दूसरा ये है कि आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। बाकी भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, सिर्फ 2 ही बच्चे हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप लोग भी करना चाहें तो कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई माइक अच्छा, ओपन, आपने कहा माइक भी 2 आवर्स सकते हैं, और मुदस्सिर को भी ने कहा कि एवरीथिंग इज क्लियर, और मेरे ख्याल में कि ये मुदस्सिर के लिए बहुत बेहतर होगा। अगर उन्होंने कर लिया तो कामयाबी उनके लिए होगी, क्योंकि जो चीजें मैं बता रही हूँ अगर आपने सिंसियरली उस पर अमल किया तो आपका बहुत फायदा हो सकता है। और आप हो सकता है एक वक्त है आप दुआएं भी देना शुरू कर दें। अच्छा, ग्रेटिट्यूड के बाद एक और चीज है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करें, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप नहीं होगा, हम जिम्मेदारी उठाएंगे तो फायदा क्या होगा। अच्छी आदतें छोटी छोटी जीतों से ही बनती हैं, ठीक है। जो छोटी छोटी जीत क्या होती है, कोई चीज हमने अचीव करी, वो हमारी जीत है, हम उसको सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, खुश हों। और छोटी छोटी चीजों को में अपनी आदतों को बनाएंगे तो फायदा होगा। अपने गोल्स और कमिटमेंट्स को सीरियसली लें, ठीक है। और अपने मूड के मुताबिक, जैसे लोग कहते हैं मैं मूड के मुताबिक काम नहीं करूंगा, मैं जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। ऐसे ना सोच, आप कहें मैं मूड के मुताबिक काम नहीं करूंगा, मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा, यानी कि मैं अपने मूड पे नहीं चलूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी समझ के करूंगा। तो टिप, अगर आपको इसकी इच्छा है तो डेली एक काम सिलेक्ट कर लें, जो काम आप नहीं करना चाहते, मगर उसे कंप्लीट करें, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब मैं एक और बात बताऊंगी।
विजुअलाइजेशन और सेल्फ टॉक, अपने आप से बातें करें। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो, ये एक कोट है। रोजाना 5 मिनट अपने गोल्स का सोचें और अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दें। आप बोलें कि मैं दुनिया का कामयाब तरीन इंसान हूँ, मैं दुनिया की कामयाब तरीन माइंडसेट ट्रेनर हूँ, मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान हूँ। ठीक है। अब जब टिप में अगर आप मांगेंगे तो मैं आपको दूंगी कि मिरर के सामने खड़े होकर बोले मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं केपेबल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीजें आपको, ये मिरर टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, प्रॉपर स्लीप एंड हाइड्रेशन, अच्छी नींद और पानी पीना। जैसे मैंने कहा कि आपकी अच्छी सेहत होगी तो आप सारे काम अच्छे करेंगे। अच्छी सेहत होगी, अपना ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों का ख्याल रखने के काबिल होंगे। जब हम खुद ही ख्याल नहीं रखेंगे अपना, तो हमारा ख्याल पड़ोसी आके नहीं रखेंगे। आई बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अच्छी नींद अच्छी जिंदगी, ये भी है। बहुत से लोग होते हैं रात को सो नहीं सकते। अब मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं रात को 10 बजे 11 बजे सो जाती हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी पुरसुकून नींद आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्यों? कि मैंने अपनी एक रूटीन बनाई हुई है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि साथ साथ 6-8 घंटे की नींद आप लाजमी करें, एनर्जी और फोकस खत्म हो जाएगा अगर आपने नींद पूरी नहीं की तो। और हर रोज आप 8-10 गिलास पानी लाजमी पिए। अच्छा, टिप आपको अगर इसकी चाहिए, जैसे रात को मोबाइल 30 मिनट्स पहले बंद करें और एक बुक पढ़ लें या कुछ सोच लें। अगर आप इस्लामिक हैं तो आप किसी सूरत का तर्जुमा पढ़ें। उसके बाद मैं आती हूँ एक्शन प्लान। आज से शुरू करें, सुबह जल्दी उठना शुरू करें। रोजाना आप, सुबह तो गुजर गई, कल की बात कर रही हूँ। सुबह जल्दी उठें, रोजाना 10 मिनट कोई अच्छी बुक पढ़ें, 30 मिनट वॉक या एक्सरसाइज रूटीन बनाएं, टाइम ब्लॉकिंग से अपनी डे प्लानिंग करें, सोशल मीडिया का वक्त लिमिट करें, रोज ग्रेटिट्यूड लिखें और पॉजिटिव अफर्मेशंस को दें, बहुत जरूरी है। अच्छी आदतें आपकी तकदीर बदल सकती हैं सिर्फ एक छोटी हैबिट डेवलप करने से, और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखने से आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और कौन सी हैबिट पहले शुरू करनी है आपने, ये आपने खुद खुद से डिसाइड करना मैम एक क्वेश्चन है मुदस्सिर हुसैन का कि जब वो कोई बुक पढ़ने लगते हैं या कोई लेक्चर देखने लगते हैं तो उनको नींद आ जाती है। सेम मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, तो मुझे बताएं कि इसका क्या सोल्यूशन है। है। अगर आपको नींद आती है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप वो यूट्यूब पे जाएं, अगर आपके पास इंटरनेट है, और उस बुक, क्योंकि ऑनलाइन बुक्स भी मिलती हैं जिसको आप सिर्फ सुन सकते हैं। कभी कभी हम सुनते सुनते सो भी जाते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। मैं काइनेस्टिक हूँ तो मैं सुनकर मुझे अच्छा लगता है। तो आप क्या करते, सुन लिया करें। पढ़ने में तो मुझे भी मौत आती थी, लेकिन मैंने अब क्या किया कि यूट्यूब का एक चैनल है, उस पे मैं जाती हूँ और बुक्स का नाम लिखती हूँ और फिर मैं इसको सुनती रहती हूँ, उसका कंक्लूजन पढ़ती हूँ। जिस तरह थिंक्स एंड ग्रो रिच है, उसके 13 रूल्स हैं। तो बुक्स पढ़ने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, नींद आ रही है, तो आप क्या किया करें कि आप यूट्यूब पे लिंक लेकर और उस बुक का आप वो समरी है वो देख लिया करें। और अगर आपने स्पेसिफिक करना है तो वो स्पेसिफिक करके भी सुन सकते हैं, लेकिन अगर पूरी डिटेल में सुनना है तो वो भी बुक्स आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मैं जो उनको कंक्लूजन देखती हूँ, मैं समरी देखती हूँ कि इसका क्या था, और उसकी एग्जांपल देखती हूँ, फिर मैं उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से करें। बुक्स से अच्छा, अब तो आपके पास चैट जीपीटी आ गई। चैट जीपीटी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, वो आपकी सहेली है। इससे आप, अब ये आपने जो सेशन रखी है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बाकी लोग जो होते हैं वो अक्सर चैट जीपीटी का भी इनको नहीं पता। कश्मीर में भी मेरे ख्याल में फजर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पे लाइट होगी तो आपका इंटरनेट चलेगा, लाइट नहीं होगी तो नहीं चलेगा। इससे मैं बखूबी वाकिफ हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को है। जी फजर। हाँ जी बिल्कुल, तकरीबन 1 मिनट हमारे पास रह चुका है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे सीख के बहुत सारी चीजें समझ में आई, और प्रॉपर जो एक्शन प्लान की आपने बात की, तो हर किसी को अपना एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए जो कि बहुत जरूरी होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्शन प्लान बना लेते हैं, बड़े एनर्जेटिक होते हैं शुरू शुरू में, लाइक 2 दिन गुजरते हैं, 4 दिन या एक वीक गुजरता है, उसके बाद फिर वो लेजीनेस है उसके अंदर तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, लाइक कैसे इसको हम प्रॉपर लेकर चल सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपना अकाउंटेबिलिटी करें। हम्म। फॉर इंस्टेंस, फजर जो है मेरी फ्रेंड है और मेरे पास कोई और नहीं है, और मैं किसी को बताना भी नहीं चाहती कि मेरे क्या प्लान है। तो मैं क्या करूंगी, बोलूंगी फजर मैंने ये काम करना है और तुमने मुझसे फॉलो अप लेना है। फजर ने मुझे 1 घंटे बाद बता पूछना कि हाँ भाई कहाँ तक पहुंचा, क्या हुआ। फजर अकाउंटेबिलिटी करेंगी, फजर मुझे बातें भी सुनाएंगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड है। किसी एक को कहें कि फॉलो अप खुद ही खुद को खुद ही दे, हम सब आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे।